हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ओसीएम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 6 जो कॉन्सेप्ट दिया रहता है उसमें से किसी भी 4 को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है। तो हर एक चैप्टर वाइज कुछ मोस्ट आईएमपी जो है इनके हम लोग देखने वाले विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है मोशन स्टडी जो है, इसको आपको स्टडी करके जाना है। अभी है क्या है, दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय द F.W. टेलर। क्या लिखा है यहाँ पे, मोशन स्टडी जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक है किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसको किसने डेवलप किया है, F.W. टेलर ने। मोशन स्टडी रिफर्स टू द मोमेंटम ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ मशीन वेल टू बी कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। बोलता है मोमेंटम ऑफ मशीन और मोमेंटम ऑफ एम्प्लॉय कब होना चाहिए, जब आपका जो टास्क है पर्टिकुलर टास्क जो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, द मोशन स्टडी हेल्प द मैनेजर टू नो द मोमेंटम रिक्वायर फॉर द पर्सन टू डू पर्टिकुलर जॉब। बोलता है मोशन स्टडी से पता चलता है कि जो एम्प्लॉय है उसका मोमेंटम रिक्वायर है कि ज़रूरी है कि नहीं है। यदि मोमेंटम न होने से क्या फ़ायदा रहेगा, पूरे टास्क को कंप्लीट होने के बाद यदि मोमेंटम होगा तो इससे क्या बेनिफिट रहेगा। दिस स्टडी द यूजफुल टू मैनेजर टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोमेंटम ऑफ देयर सीक्वेंस फॉर डूइंग देयर जॉब। बोलता है इससे ये पता चलता है कि विदाउट मतलब एलिमिनेट करना मतलब रोक देना, मैनेजर को हेल्प करता है। जो अननेसेसरी मोमेंटम होता है, सीक्वेंस, ये सब चीज़ों को हटाने का काम करता है मोशन स्टडी। इट ऑल्सो हेल्प द मैनेजर टू कंबाइन सम एक्शन और मोमेंटम इन द प्रोसेस। बोलता है मैनेजर को हेल्प करता है कंबाइन करने के लिए, कुछ एक्शन रहेगा कुछ प्रोसेस रहेगा। तो टू इंक्रीज द इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय, इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, इफिशियंसी बढ़ जाता है। हेल्प द रिड्यूसिंग द वेस्टेज और टाइम ऑफ द रॉ मटेरियल का जो बोलते हैं ना वेस्टेज रहता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सिंपल सा मोशन स्टडी क्या स्टडी करता है कि जब तक हम लोग का टास्क ना कंप्लीट हो जाए तब तक ना तो एम्प्लॉय को मोमेंटम करना है न तो हम लोग को मशीन का मोमेंटम करना है, जिससे हमारा क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है अननेसेसरी जो वेस्टेज जाने वाला रहता है, ये सब चीज़ों से बच जाता है। ये मोशन स्टडी हेल्प करता है मैनेजर को इन सब चीज़ों के लिए। यदि हम लोग दूसरा और आगे चल के देखते हैं तो आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पीस डिफरेंशियल ऑफ पीस वेज रेट सिस्टम है। पीस वेज रेट सिस्टम में क्या दिया यहाँ पे अब F.W. टेलर क्या बोलता है कि हम लोग को जो वेजेस पेमेंट करते हैं, जो रेमुनरेशन पेमेंट करते हैं, वो पीस रेट के बेस पे पेमेंट करना चाहिए। एक हम लोग को स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए, वो स्टैंडर्ड से उस स्टैंडर्ड से यदि कोई एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको ज़्यादा पेमेंट करना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा पेमेंट करके उसको मोटिवेट करना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड से यदि कोई कम प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको कम पेमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट पीस वेजेस रेट सिस्टम में F.W. टेलर ने क्या बोला है कि पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट कर देना है कि जैसे मान लो डेली का हर एक एम्प्लॉय को 100 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए। अभी कोई एम्प्लॉय यदि 100 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेजेस पेमेंट करने का। यदि कोई एम्प्लॉय 100 यूनिट से कम प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको कम वेजेस पेमेंट करना चाहिए। ये कौन बोलता है, डिफरेंट पीस वेज रेट सिस्टम बोलता है। इसके अंदर F.W. टेलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो एक बार इसको रीड करना, आपको समझ जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट डी क्रॉप्स, मतलब टीम वर्क। बोलता है कि जो हम लोग को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय और जो बॉस होता है मैनेजर, दोनों का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। दोनों का एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए। दोनों जो काम करने चाहिए वो मिलकर काम करना चाहिए, टीम वर्क में काम करना चाहिए, कोऑपरेट करके काम करना चाहिए।
ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डी क्रॉप। इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे स्प्लिट डी क्रॉप मीन्स union in the strength. Principle of the split the crop is one of the principle of the management that are introduced and developed by the हेनरी फॉयल। बोलता है स्प्लिट दी क्रॉप को प्रिंसिपल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? हेनरी फॉयल ने। इस प्रिंसिपल के अंदर क्या दिया है? दिस प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेट द इंडिविजुअल। बोलता है कोऑर्डिनेट करता है किसको? इंडिविजुअल को। एंड ग्रुप एफर्ट टू दी अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। इट इम्फेसिस द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क। किसके ऊपर फोकस करता है? टीम वर्क के ऊपर। द मैनेजर एंड एज ए लीडर शुड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ द टीम। बोलता जो मैनेजर रहते हैं या लीडर रहते हैं वो ऐसा क्रिएट करना चाहिए फीलिंग, टीम स्पिरिट एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द वेरियस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को समझना चाहिए, उनको समझना जरूरी है। आगे व्हेन द इंटायर ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉय वर्क एज ए टीम। बोलता है पूरे एम्प्लॉय के ग्रुप टीम में काम करेंगे। देयर एफर्ट गेट द डायरेक्ट टुवर्ड द रिलीजिंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे में क्या होगा? सब लोग टीम में मिलकर साथ में काम करेंगे एफर्ट, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल रहेगा उसे अचीव कर लेंगे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। तो मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है? हम लोग का जो भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग और फंक्शन से किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम लोग काम करते हैं प्लानिंग करके पूरा सिस्टमेटिक वे से किसी गोल को अचीव करने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए तो मैं फटाक से रीड करता हूँ। सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। बोलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। द टास्क ऑफ द गेटिंग द वर्क डन बाय अदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल कॉल्ड द मैनेजमेंट। बोलता क्या है यहाँ पर? द टास्क गेटिंग द वर्क काम मीन्स डन बाय अदर, कोई अदर करता है, अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। इन ब्रीफ में दिया है, लिखा टास्क विच आर अंडरटेकन डन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। किसी टास्क को अचीव करने के लिए जो लोगों से काम करा के ले लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, विच रिलेटेड टू द वेरियस फंक्शन एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग है। प्लानिंग इसके अंदर मैं दिया नहीं हूँ, बस प्लानिंग का मीन्स क्या होता है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है। हम लोग एडवांस में चीज़ों को प्लान करके रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग। उसको भी आपको एक बार नोटबुक से पढ़ लेना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या होता है? जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ये एक सेकेंड फंक्शन होता है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, चीज़ों को, रिसोर्सेज को एक जगह लाने का। तो यहाँ पे क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजिंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इट्स रिफर द प्रोसेस आइडेंटिफाई ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। आइडेंटिफाई करके जो रिसोर्सेज रहता है उनको लाना एक जगह, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज द मैन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, इन सब चीज़ों को अरेंजमेंट करके लाने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। मशीन, मेथड्स एंड ग्रुपिंग दी, अरेंजिंग देम टू दी प्रॉपर मैनर, प्रॉपर मैनर में अरेंज करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन प्रिपेयर करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज द डिसाइडेड द वे द मीन्स टू अचीव व्हाट इज द हैज बीन प्लान। क्या उसने प्लान किया है, कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को अरेंज करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द मोर इम्पॉर्टेंट इन द एग्जीक्यूटिंग द प्लान। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही जरूरी है, तो ऑर्गेनाइजिंग आपको पढ़कर जाना है। दूसरा स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? जो स्पेशली वुमन के ऊपर फोकस करता है, लोगों को अपॉइंट करना, लोगों को सिलेक्शन करना है। तो स्टाफिंग इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बोलता है स्टाफिंग क्या है? एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का।
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग मतलब लोगों को अपॉइंट करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपिंग द अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग उनको पेमेंट देना, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छे वर्क फोर्स को रखना, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का सबसे मेन प्रिंसिपल होता है राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट पे, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल, मतलब सही पर्सन को सही पेमेंट मिलना चाहिए, सही जॉब होना चाहिए, ये इसके बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। आगे, द फंक्शन इज द कंसर्न विथ मैनेजिंग द ह्यूमन एंड नॉट अ मटेरियल। बोलता है ये बेसिकली फोकस करता है किसको मैनेज करने के लिए, ह्यूमन को, ना कि मटेरियल को मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है। थर्ड चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर इंटरप्रेनर और एग्रो टूरिज्म पूछा जा सकता है। इंटरप्रेनर क्या है, बोलता है इंटरप्रेनर इज अ पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस। बोलता है इंटरप्रेनर मीन्स क्या होता है, वो पर्सन जिसने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड विलिंग टू अंडरटेक द रिस्क, और जो इच्छा लिया है कि रिस्क ले सकता है, इन ऑर्डर टू मेक द मनी पैसा मतलब कमाने के लिए। बोलता है द इंटरप्रेनर आर द प्रेसियस personate the innovated the lead to the pioneers with the disparity to the product और टेक्नोलॉजी। सिंपल से यहाँ पे इंटरप्रेनर मीन्स वो पर्सन होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है मनी में, ठीक है, जो नए नए टेक्नोलॉजी लाता है, इनोवेशन करता है, नए नए प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर ट्राई टू मेक द मार्केट बेटर प्लेस। बोलता है इंटरप्रेनर ट्राई करता है मेक द मार्केट बेटर प्लेस वेयर द नीड ऑफ कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड, जहाँ पे कंज्यूमर का नीड क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। दे हैव द करेज टू ऑर्डर टू एंड शेयर द आइडिया, प्रोडक्ट, सर्विस, ये सब चीज़ों को क्या करता है, शेयर करता है विद द वर्ल्ड। आगे लिखा है स्मॉल बिजनेसमैन फाउंडर ऑफ मल्टी बिलियन कंपनी, फ्रीलांसिंग, कारपेंटर आर एग्जाम्पल। बोलता है छोटे छोटे बिजनेसमैन छोटी सी कंपनी स्टार्ट करके और बहुत बड़े कंपनी बना देते हैं, वो कौन होते हैं, इंटरप्रेनर होते हैं। दूसरा एग्रो टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी एग्रो टूरिज्म क्या है, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरिया। बोलता है अर्बन टूरिज्म जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है कि ब्रिंग मीन्स लाना, जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको कहाँ पे लाना, गांव के एरिया में, एंड ट्रेवल एंड स्पेंडिंग दी एग्रो टूरिज्म मतलब गांव में ले जाकर उनको घुमाना, ठीक है, ये सब किसका कॉन्सेप्ट है, एग्रो टूरिज्म को। बोलता है कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस एट द वर्किंग फॉर्म, जो लोग फॉर्म में काम करते हैं, रेंज, एग्रीकल्चर प्लांट, कंडक्टिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज द विजिटर द जनरेट द सप्लीमेंट इनकम फॉर द ओनर। मतलब एग्रो टूरिज्म से शहर के लोगों को गांव में लाना, उससे पैसा कमाना, एग्रीगेट, ठीक है, जनरेट करना, सप्लीमेंट इनकम, ये किसका उद्देश्य है, एग्रो टूरिज्म का ऑब्जेक्ट है। नाउ दे यहाँ पे एग्रो टूरिज्म दी एक्टिविटीज इंक्लूड पिकिंग, फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, ठीक है, मिल्किंग काऊ, अदर एजुकेशनल परस्यूट। इन द शॉर्ट एग्रो टूरिज्म इज प्रोवाइड हैंड एंड एक्सपीरियंस विद द लोकल फूड, यहाँ पर लोकल फूड मिलता है। एग्रो टूरिज्म कैन बी सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स व्हेन द लोकल प्रोड्यूसर कैन नो लॉन्गर कंप्लीट इकोनॉमिकली। तो बोलता है ये एग्रो टूरिज्म जो है सपोर्ट करता है लोकल और एग्रीकल्चर करने वाले, बोलते हैं इनकी बिजनेसमैन को, या हम लोग बोल सकते हैं फार्मर को सपोर्ट करता है। बाकी उस चैप्टर में उसमें से दो आपको पढ़ना है, इंटरप्रेनर पढ़ना है और एग्रो टूरिज्म। अभी चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हम लोग का जो है, इसके अंदर हम लोग को बैंकिंग क्या होता है आपको पढ़ के जाना है। बैंकिंग मीन्स क्या होता है, बैंकिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बैंकिंग है एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन विच डील विद द मनी एंड ऑफर द सर्टेन फाइनेंशियल सर्विस, ये कुछ फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करते हैं, सच एज द सेफ कीपिंग
ऑफ द मनी एंड लैंडिंग द मनी, मनी को रखना, मनी को लैंड करना है। तो बैंकिंग मीन्स क्या होता है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट विच डील करती है, किस में डील करती है, मनी में। एंड ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, सर्टन फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज द सेफ ऑफ कीपिंग ऑफ द मनी एंड लैंडिंग द मनी टू नीड द पीपल कॉल्ड द बैंक, जो जिसका काम रहता है पैसे को लेना रखना, लोगों को पैसे को देना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी मीन्स क्या होता है, बैंकिंग कंपनी मीन्स होता है एनी कंपनी विच आर ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया, जो बैंकिंग ऑफ इंडिया में काम करता है उसे हम लोग बैंकिंग बोलते हैं। लिखा द वर्ड बैंकिंग द डिफाइन फर्दर एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, पैसा लेते हैं क्योंकि लोगों को पैसा देना रहता है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर एवरी सॉरी रीपेबल ऑन डिमांड, कब पेमेंट करेंगे हम लोग, रीपेबल ऑन डिमांड। अदरवाइज इन द विथड्रॉवल बाय चेक, या तो किससे विथड्रॉ करेंगे, चेक से, ड्राफ्ट से, ऑर्डर। अदरवाइज बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट, रीपे ऑन द डिमांड बाय चेक, ड्राफ्ट एंड लीड और इन्वेस्ट द सरप्लस मनी इन पार्ट ऑफ द नॉर्म ऑफ द बिजनेस। तो इनका काम क्या होता है, बैंकिंग का पैसा एक्सेप्ट करना डिमांड से, ठीक है, और उसको विथड्रॉ करते समय चेक से, ड्राफ्ट से देना, ये सब काम किसका रहता है, बैंकिंग का। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो द सेंट्रल बैंक इज द कंट्री अफेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टॉप ऑफ ऑल द बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑपरेशन इन द कंट्री, बोलता है कंट्री में जो सबसे टॉप पे बैंकिंग इंस्टीट्यूट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। एवरी कंट्री हैज द ओन सेंट्रल बैंक, बोलता है हर एक कंट्री में खुद की सेंट्रल बैंक होती है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए सेंट्रल बैंक विच वाज इस्टेब्लिश इन 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द सेपरेट स्टेटस कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। सेंट्रल बैंक परफॉर्म दी सर्टेन फंक्शन सच एज इशू ऑफ करेंसी नोट हो गया, फॉर्मिंग द मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, एक्टिंग एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर्स बैंक ऑल द बैंकिंग कंट्रीज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, तो इंश्योरेंस क्या है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पेशलाइज एजेंसी विच इज द इमर्ज to provide the financial protect against the possible losses due to the happening of uncertain risk, uncertain risk होने की वजह से जो लॉस होने के चांसेस होते हैं उसको कम करने के लिए जो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी गिव द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बाय चार्जिंग द सर्टेन अमाउंट एज अ प्रीमियम, कुछ अमाउंट ऑफ प्रीमियम का चार्ज करके ऐसा होते हैं। बोलता है इट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट, बोलता है ये रिस्क मैनेजमेंट है, प्राइमली द हिज ऑफ द कंपनसेटिंग द अगेन द रिस्क ऑफ कंटेनिंग द अनसर्टेन लॉस, यदि कुछ अनसर्टेन लॉस होने वाला रहता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। आगे क्या लिखा है, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरेंस क्या दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर वन देम इज द इंश्योर agree in the return the premium indemnify the insured against the monetary loss that may be suffered by the other on the happening of the some specific event होने की वजह से जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस इज द एब्रीवेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, बोलता है ई बिजनेस का एब्रीवेशन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होगा। आगे लिखा विच द इम्प्लाइज अप्लीकेबल यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो यूज करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब, टू कंडक्ट एंड कंप्लीट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, चलो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए ई बिजनेस में क्या यूज करते हैं,
यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस लिखा एम्प्लाइज एप्लीकेशन यूज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ICT टू कंडक्ट द कंप्लीट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। इट्स रिफर्स टू द यूज ऑफ वेब हो गया, इंटरनेट हो गया, आगे लिखा है इंटरनेट एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पर। इंटायर प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द वेबसाइट होता है, हेल्पिंग द कस्टमर नेविगेट थ्रू द वेबसाइट, ऑफरिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन देना, डिस्काउंट देना, अट्रैक्ट करना, स्टार्टेड द इनकॉर्पोरेटिंग ई बिजनेस इन देयर बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी अब गूगल पे हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब क्या हो गया, ई बिजनेस हो गया। There are the example of e-business. Nowadays, almost all the business enterprises at the started the यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन ई बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में आप लोग IPO और KPO पढ़ लेना। IPO नहीं, KPO और BPO पढ़ लेना। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन KPO और BPO, जो कि इसके अंदर नोट्स के अंदर नहीं है, बट वो दो इंपॉर्टेंट से उसे पढ़ लेना। आउटसोर्सिंग क्या होता है, इसे पढ़ लेना। आउटसोर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है कोई स्पेसिफिक बिजनेस सर्विस हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो अपने कुछ काम को हम लोग बाहर वालों को, एक्सटर्नल लोग को अलॉट कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस एलोकेटिंग द स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस और फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग दे देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। और एजेंसी फॉर दिस सर्टेन मॉनिटरी कंसिडरेशन में हम लोग दे देते हैं। इन आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर आर द कॉन्ट्रैक्टर इंटर इनटू द एग्रीमेंट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी और फर्म प्रोवाइड दिस सर्विस अगेन द सर्टेन मॉनिटरी चार्जेस। कुछ पैसा लेके लोग सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है एम्प्लॉय को मैं डेली के लिए गाड़ी की अपना खुद का ड्राइवर रखकर या खुद की सर्विस नहीं दे सकता हूँ, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, ऐसे में मैं खुद ही इसका जो एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है, इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे बाहर वाले को हम लोग हायर कर लेंगे, उसको डायरेक्टली हम लोग सर्विस दे देंगे यहाँ पर। तो ऐसे आपको ये सब चीज़ें पढ़ के जाना है। दूसरा, यदि मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर में, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है पढ़ के जाना। बिजनेस इथिक्स क्या है, ये पढ़ लेना। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट फॉरम के डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, इसे पढ़ लेना। दूसरा, नेशनल कमीशन क्या होता है, ये पढ़ लेना। लोक अदालत क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से पढ़कर जाना इसे। आपका लास्ट चैप्टर मार्केटिंग है, इसमें इंपॉर्टेंट है प्लेस और कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या है और मार्केटिंग मिक्स क्या है, ये 2-3 क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट से। प्रमोशन क्या होता है, इसे पढ़ लेना। इसके अलावा टाइम रहेगा तो इन सब क्वेश्चन को और बाकी रिवाइज कर लेना, अदरवाइज टाइम नहीं रहेगा तो जितना मैंने बोला इतना आप पढ़ के जाना है। इसमें से 99% चांस आपके जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन वाले टाइप्स है वो क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के दूसरे क्वेश्चन करने वाले। थैंक यू सो मच।